आम आदमी पार्टी हमेशा ये कहती है चाहे फैसला कोर्ट का हो या जनता को तुरंत होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि केंद्र सरकार और सीबीआई जानबूझ के इस फैसले को भी रोक रही है, ट्रायल शुरू नहीं कर रही है। 2 साल हो गए, अभी तक ट्रायल शुरू नहीं हुई। केंद्र सरकार चाहती है ट्रायल शुरू ना हो, फैसले ना हो, विधानसभा भंग किया जाएगा ताकि जल्दी। ये हम रिकमेंडेशन कर रहे हैं, हम कह रहे हैं केंद्र सरकार को कि जल्द से जल्द चुनाव कराया जाए। हम इंतजार करेंगे। अभी मुख्यमंत्री को चुनने की जो बात है कि पीएससी की मीटिंग हुई, सभी विधायक दल की बैठक होगी, क्या जो चुने गए विधायक हैं या मंत्री उनमें से कोई मुख्यमंत्री बनेगा? देखिए, इसके बारे में अभी कोई चर्चा पार्टी के अंदर नहीं हुई है। मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि जो मुख्यमंत्री की कुर्सी है, ये कुर्सी अरविंद केजरीवाल का इंतजार करेगी और हम विधायक, मंत्री या जो मुख्यमंत्री बने, उस सबका सिर्फ एक ही ध्येय होगा कि कैसे जनता की अदालत में इस अग्नि परीक्षा को पार करके अरविंद केजरीवाल जी को उनकी मुख्यमंत्री। सौरभ भारद्वाज को आप सुन रहे हैं। बार बार आम आदमी पार्टी के नेताओं की तरफ से कहा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल अग्नि परीक्षा के लिए पूरी तरह से तैयार हैं और अब मुख्यमंत्री की कुर्सी इंतजार करेगी अरविंद केजरीवाल के लिए। आनंद, एक तरह से ये बहुत बड़ा दांव है, क्योंकि अब तक बीजेपी हमलावर ये थे कि आप इस्तीफा नहीं दे रहे हैं, जेल से सरकार चला रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि हम इस्तीफा भी दे रहे हैं और साथ में हम एक तरह से रेफरेंडम की बात कही जा रही है, जनता के बीच जाएंगे, जनमत संग्रह कराएंगे, लोगों को ये कन्विंस करेंगे, ये अलाउ करेंगे कि लोग हमें बताएं या लोग तय करें कि अरविंद केजरीवाल गुनहगार है या ईमानदार है। जिसकी अरविंद केजरीवाल की सरकार जो है ये रिकमेंड कर सकती है कि विधानसभा भंग करने की हम सिफारिश करते हैं और जल्द से जल्द चुनाव कराया जाए, लेकिन चुनाव कब कराना है ये चुनाव आयोग तय करेगा। तो ऐसे में जो उनकी ये मांग है कि महाराष्ट्र चुनाव के साथ ही दिल्ली के चुनाव कराया जाए, इस बात को चुनाव आयोग मानेगा, इसमें संशय है। लेकिन ये जरूर है कि उन्होंने राजनीतिक दाव खेला, एक मझिवर राजनीतिक की तरह दाव खेला है। उन्होंने बीजेपी को भी मुश्किल में डाल दिया है। कांग्रेस तो पहले से ही परेशानी में ही है, वो लगातार सत्ता से बाहर है और ऐसे में बीजेपी को भी अब अपनी रणनीति जो है बदलनी पड़ेगी और ऐसे में बीजेपी भी जो जानकारी मिलेगी एग्रेसिवली अरविंद केजरीवाल उनकी सरकार के खिलाफ तमाम जो करप्शन के आरोप लगे उसको लेके जनता के बीच जाएगी, प्रोटेस्ट करेगी। हाँ, ये जरूर है कि अरविंद केजरीवाल जनता की सहानुभूति लेने की कोशिश करेंगे। वो बार बार कहेंगे कि हम कट्टर ईमानदार थे, हमें कोर्ट ने बेल दिया, कोर्ट ने ये कहा कि हमारी जो गिरफ्तारी थी वो गलत थी। बावजूद इसके लेकिन ये जनता है और ये कहा जाता है कि जनता सब जानती है और हर जो नेता है वो समझता है कि भले उस पर कितने भी आरोप लगे हों, जब तक उसको कोर्ट से बरी नहीं किया जाता वो बरी नहीं होता है। लेकिन अगर जनता उसे फिर से सत्ता में बिठा दी जाती है तो एक परसेप्शन बनता है, आपके पास एक सत्ता फिर से वापस आ जाती है। और दूसरी बात ये होती है कि एक मैसेजिंग होती है कि जनता ने आपको बरी कर दिया और यही दाव अरविंद केजरीवाल ने खेला है। बीजेपी बखूबी इसको जानती है, तो यही वजह कि बीजेपी भी अब एग्रेसिवली दिल्ली की सड़कों पर अरविंद केजरीवाल और लेकिन आनंद, क्या ये बात मानी जा सकती है कि अरविंद केजरीवाल ने ये जो कदम उठाया है ये अनएक्सपेक्टेड था बीजेपी के लिए भी? हमारे साथ इस वक्त सौरभ भारद्वाज जुड़ गए हैं, दिल्ली सरकार में मंत्री हैं। सौरभ जी, स्वागत है टीवी 9 भारतवर्ष पर आपका। सबसे पहले यह जानना चाहेंगे क्या सबसे बड़ी वजह है, क्योंकि बीजेपी की तरफ से यह कहा जा रहा है कि यह सहानुभूति बटोरने की कोशिश है। जब जेल में थे अरविंद केजरीवाल तब उन्होंने इस्तीफा नहीं दे दिया, अब जमानत मिलने के बाद जब वो बाहर आए हैं तो उन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफे देने का ऐलान कर दिया है। देखिए, अगर इतनी सस्ती सहानुभूति हिंदुस्तान के अंदर मिलती है तो इनके 22 राज्यों के अंदर मुख्यमंत्री हैं, सारे इस्तीफा दे दें, सब इस सहानुभूति ले लें। यहां तक कि प्रधानमंत्री को भी आजकल सहानुभूति की काफी जरूरत है, वे इस्तीफा दे दें, वो देश की सारी सहानुभूति ले लें। ये तो इसके ऊपर तो कोई रोक नहीं है, वे ले सकते हैं। आप मुझे लिस्ट बताइए कि आपके कौन कौन से मुख्यमंत्री सहानुभूति के लिए इस्तीफा देने के लिए तैयार हैं। हम उनका पब्लिकली स्वागत करेंगे और हम अपने पार्टी कार्यकर्ता को भी कहेंगे कि भाई अपने हिस्से की सहानुभूति भी इनके मुख्यमंत्रियों को दे दो। आप मुझे बताइए भारतीय जनता पार्टी से पूछ के कि कौन कौन इस्तीफा देने के लिए तैयार है। तो मकसद क्या है आम आदमी पार्टी तो की इस स्ट्रैटेजी के पीछे? क्या मकसद है? अरविंद केजरीवाल ने जिस तरह से कहा है कि 2 दिन के बाद वो इस्तीफा दे देंगे। देखिए, क्या है कि इसके सवाल का जवाब इसलिए नहीं मिल रहा क्योंकि ये स्ट्रैटेजी नहीं है। ये एक मुख्यमंत्री जिनके ऊपर 2 साल से झूठे आरोप लगाते रहे गए, 500 जगह छापे मारे गए, 1 रुपया कहीं पे नहीं मिला, 1 नए पैसे की बेईमानी नहीं मिली, 1 कोई बेनामी प्रॉपर्टी किसी के नाम नहीं मिली
और उसके बाद 2 साल तक मुशक्कत करने के बाद भी सीबीआई और ईडी की यह हालत है कि मुकदमा शुरू नहीं कर पा रहे हैं। इससे झल्लाकर सुप्रीम कोर्ट ने पीएमएलए जैसे मामले के अंदर सब आरोपियों को, जितने अंडर ट्रायल थे, सबको जमानत ये कह के दे दी कि भैया 2 साल में आपसे मुकदमा शुरू नहीं हुआ, कोई आदमी पूरी जिंदगी कोई ना जेल में रहेगा। इसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट की अदालत से अरविंद केजरीवाल जी को जमानत मिली और अरविंद केजरीवाल जी बाहर आए, तो उन्होंने ये फैसला किया कि भाई मैंने IRS पास किया, IIT पास किया, इनकम टैक्स कमिश्नर की नौकरी में था, इस्तीफा दे दिया कि सुंदर नगरी की झुग्गियों के अंदर गरीबों के साथ रहूंगा, उनके राशन कार्ड के लिए, उनकी RTI के लिए लड़ाइयां लड़ूंगा। ठीक है। तब मालूम नहीं था अरविंद केजरीवाल को कि 10 साल बाद अन्ना हजारे का आंदोलन होगा, पार्टी बनेगी। उन्होंने तो संघर्ष किया, उन्होंने सेक्रीफाइस तब भी दिया। यही तो सबसे बड़ी बात है ना सौरभ भाई, यही सबसे बड़ी बात है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन करके जिस पार्टी का जन्म हुआ, आज उसी पर भ्रष्टाचार के इतने संगीन इल्जाम लगे। अब बीजेपी ये कह रही है कि भाई उनके पास कोई चारा ही नहीं था, जमानत पर छूट कर आए हैं, सशर्त जमानत मिली है, ना मुख्यमंत्री दफ्तर जा सकते हैं, ना साइन कर सकते हैं, और कोई रास्ता ही नहीं था। भारतीय जनता पार्टी की माने तो 6 महीने पहले भी कोई रास्ता नहीं था। भारतीय जनता पार्टी ने तो कई लोगों को हाई कोर्ट भेजा कि अब ये मुख्यमंत्री नहीं रह सकते, हाई कोर्ट ने नहीं मानी। सुप्रीम कोर्ट में भी कहा गया कि अब ये मुख्यमंत्री नहीं रह सकते, सुप्रीम कोर्ट ने भी नहीं मानी। बोला गया कि साहब मुख्यमंत्री जेल में होंगे तो संवैधानिक संकट खड़ा हो जाएगा, सरकार गिर जाएगी। कोई संवैधानिक संकट खड़ा नहीं हुआ, कोई सरकार नहीं गिरी। विजेंद्र गुप्ता LG से मिले, बोला सरकार गिराएंगे, नहीं गिरी। राष्ट्रपति से मिले, बोला राष्ट्रपति शासन लाएंगे, नहीं हुआ। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के कुतर्क जो हैं वो कानून संगत नहीं है। आज भी मुख्यमंत्री किसी मंत्रालय के मंत्री नहीं है, उनके पास ऐसी कोई फाइलें नहीं हैं जो रोजमर्रा में जाती हों जिससे कोई काम रुकता हो। हम मंत्री जो हैं, हमारे पास दर्जनों फाइल रोज आती हैं, हम उनसे सलाह मशवरा करते हैं, उसके हिसाब से फाइलों को साइन करते हैं। दिल्ली का काम ऐसे चलता है। और जब 2015 में पहली बार सरकार बनी अरविंद केजरीवाल की मेजॉरिटी वाली सरकार, तब से आज तक केंद्र सरकार ने तो पावर छीनी है। हर बार नया कानून लाके, नोटिफिकेशन लाके, बिल लाके, और वो तो बहस बड़ी लंबी है सौरभ भाई। लेकिन अब चक्कर ये है कि अब सबसे बड़ा सवाल ये हो गया है कि अब अरविंद केजरीवाल के बाद कौन बनेगा दिल्ली का मुख्यमंत्री? मनीष सिसोदिया भी नहीं बनेंगे, ये भी अरविंद केजरीवाल ने आज साफ कर दिया। तो फिर कौन? देखिए, अरविंद केजरीवाल जी के अलावा जो भी आदमी इस पार्टी के अंदर है, चाहे वो विधायक है, चाहे वो कार्यकर्ता है, चाहे वो मंत्री है, हर आदमी का उद्देश्य आज से सिर्फ एक ही है कि कैसे जनता की अदालत में अग्नि परीक्षा से पार होके अरविंद केजरीवाल दोबारा मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठें। और हम सब लोग आज से सिर्फ इसी काम में लगे हैं कि जनता के सामने जाएंगे और जनता से कहेंगे, अगर आप मानते हैं कि अरविंद केजरीवाल गुनाहगार हैं तो वोट मत दीजिएगा, और अगर आप मानते हैं कि आपका बेटा ईमानदार है तो उसको उस कुर्सी पर दोबारा बिठाने के लिए उसको वोट दीजिएगा। तभी अरविंद केजरीवाल उस कुर्सी पे बैठेंगे, वरना ठीक है। सौरभ जी, ये तो बात हुई फरवरी 2025 की, लेकिन अभी क्या होने जा रहा है? आप बनने जा रहे हैं मुख्यमंत्री, क्योंकि मनीष सिसोदिया तो नहीं होंगे, ये उन्होंने क्लियर कर दिया। आप मंत्रालय संभाल रहे हैं, आपको जिम्मेदारी मिलने वाली है क्या? इस तरीके की कोई भी चर्चा पार्टी के अंदर नहीं है। आज की तारीख में यह है कि कल और परसों छुट्टी है जी, मंगलवार को ऑफिस खुलेंगे तो मुख्यमंत्री अपना इस्तीफा जो है फॉर्मली दे देंगे। उसके बाद विधायक जो ग्रुप होता है उसकी मीटिंग होगी और तब ये फैसले लिए जाएंगे। मगर मैं फिर आपको बता रहा हूँ, ये सब सांकेतिक फैसले हैं। अच्छा, इन फैसलों की कोई अहमियत नहीं है। नहीं, लेकिन मुख्यमंत्री वही बनेगा ना जो दिल्ली सरकार में अभी कोई मंत्रालय संभाल रहा है। इस बात की है, ये माना जाए ना, ये तो पक्का है। अब देखिए मुख्यमंत्री तो कोई भी विधायक बन सकता है, ऐसा नहीं है कि कोई मंत्री ही बन सकता है। एक बार जब मुख्यमंत्री इस्तीफा दे देंगे तो जो है तो दोबारा से विधायक मंडल का जो है
नेता चुना जाता है और फिर जो है दोबारा से मंत्रिमंडल तो का कोई गठन किया चुना हुआ विधायक ही दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री होगा, ये क्लियर है? देखिए, क्लियर तो मुझे कुछ भी नहीं है, मुझे भी उतनी ही जानकारी है जितनी आपकी जानकारी है। अरे सौरभ मगर जब विधायक दल की मीटिंग होगी, चर्चाएं होंगी, हो सकता है पीएससी की मीटिंग हो, उसके अंदर ये फैसला किया जाएगा। मेरे को बिल्कुल जानकारी अगर होती तो मैं आपके चैनल पे बिल्कुल ये ब्रेकिंग देता, क्यों नहीं देता? नहीं सौरभ जी, लेकिन जब ये आप कह रहे हैं कि भाई ये भी अभी तय नहीं है कि चुना हुआ विधायक ही मुख्यमंत्री होगा, तो मैं इसमें ब्रेकिंग न्यूज ये निकाल रहा हूं कि सुनीता केजरीवाल भी हो सकती हैं दिल्ली की सीएम। नहीं, देखिए, होने को तो आप भी हो सकते हैं, आप क्यों नहीं हो सकते हैं? आप भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, ऐसा नहीं है। हाँ, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि मैं बहुत ज्यादा कंडीशंस लगा के किसी व्यक्ति के ऊपर इशारा नहीं करना चाहता। अब आप कहें कि मंत्री ही होगा, तो मंत्री तो 4-5 ही हैं, फिर आप कहेंगे इनमें से कौन होगा, महिला होगी या पुरुष होगा, नया होगा या पुराना होगा, तो उसके अंदर तो आप करते करते पहुंच जाएंगे। मगर मुझे जानकारी नहीं है इस बारे में, अगर जानकारी होती तो मैं बिल्कुल मदद करता। नहीं, ये नाम मैंने इसलिए भी लिया क्योंकि जब से ये फैसला आया है कि अरविंद केजरीवाल अपने पद से इस्तीफा देने जा रहे हैं, मुख्यमंत्री वो नहीं होंगे और मनीष सिसोदिया भी नहीं होंगे, बीजेपी के जिन भी नेता से आप बात कीजिए वो ये कह रहे हैं कि देखिए जी, सारी बातें सामने आ गई, सुनीता केजरीवाल को, अपनी धर्मपत्नी को अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बनाना चाहते थे, अब वही होने जा रहा है। अब देखिए, ये तो भारतीय जनता पार्टी का कहना है। अब भारतीय जनता पार्टी तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ कहेगी, मगर मैं ये कहूं कि भारतीय जनता पार्टी की हर बात के बारे में हम स्पष्टीकरण दें, वो भी हमारे लिए संभव नहीं है। 1-2 दिन की बात है, सब सामने आ जाएगा। लेकिन क्या आपको लगता है कि ऐन चुनावों से पहले अरविंद केजरीवाल ने ये इस्तीफे वाला दांव चलकर बीजेपी के लिए भी बड़ी मुश्किल पैदा कर दी है क्या? मतलब बीजेपी के लिए भी बड़ा अनएक्सपेक्टेड था, ये आप लोग मानते हैं क्या? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए दिल्ली में विधानसभा का चुनाव जीतना हमेशा से कठिन रहा है। पहली बार जब वो सरकार उन्होंने 1992 में बनाई तो 3 मुख्यमंत्री उनको बनाने पड़े, मदन लाल खुराना, साहिब सिंह वर्मा और सुषमा स्वराज। और उसके बाद 1997 में जो उनकी सरकार गई, अब तक उनकी सरकार वापस आने की कोई गुंजाइश नहीं बन पाई। कभी 3 सीटें आई तो कभी 8 सीटें आई, वो भी शाहीन बाग के बाद उनकी 8 सीटें आ पाई हैं। तो उनके लिए दिल्ली की राह हमेशा से मुश्किल रही है। दिल्ली में राज करने का भारतीय जनता पार्टी के पास एक ही रास्ता है, वो है राष्ट्रपति शासन लगा के चोर दरवाजे से सरकार को चलाना। उसके अलावा उनके यहाँ पे शासन की गुंजाइश कम है। लेकिन सौरभ जी, एक आपको नहीं लगता कि इसमें एक मुश्किल भी है? आज अरविंद केजरीवाल को मैं सुन रहा था, उन्होंने अपने संबोधन में इस बात का जिक्र किया कि भाई कानून की अदालत से मुझे इंसाफ मिला, अब मैं चाहूंगा कि जनता की अदालत से भी इंसाफ मिले। तो कानून की अदालत ने तमाम भ्रष्टाचार के संगीन आरोपों से बरी तो नहीं किया है, अभी तो सिर्फ जमानत मिली है ना, आरोपों से बरी तो हुए नहीं है अरविंद केजरीवाल। तो आपको नहीं लगता कि ये जो फैसला लिया गया इसमें पार्टी के लिए एक मुश्किल भी खड़ी हो सकती है? देखिए, ये बात तो कोर्ट ने भी बहुत चिंता की जी कि आखिर केंद्र सरकार की एजेंसियां ट्रायल क्यों नहीं शुरू होने देती। भाई, एक तरफ तो आप कहते हैं कि एमपी एमएलए कोर्ट जो है फास्ट ट्रैक पे चलेंगे, दूसरी तरफ षड्यंत्र इस तरह से किया जाता है कि 2 साल हो गए आप इन्वेस्टिगेशन ही कर रहे हैं। आप पहले दिन से कह रही है भारतीय जनता पार्टी उनके पास सारे सबूत हैं, अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचारी हैं और ये ओपन एंड शट केस है। और 2 साल बाद 500 जगह छापे मारने के बाद हालात ये हैं कि इनके पास मुकदमा शुरू करें उस लायक भी सबूत नहीं है। कोर्ट लगातार इनको फटकार लगा रही है। तो ऐसे में माना जा सकता है ये तो 10-10, 15-15 साल तक मुकदमे खत्म नहीं करेंगे किसी के ऊपर। तो क्या 10-10, 15-15 साल तक किसी को गिरफ्तार रखा जाए और फिर किसके फैसले का इंतजार किया जाए? तो हमने कहा जनता के फैसले से आगे का कदम उठाएंगे। ठीक है। जनता की अदालत के अंदर अग्नि परीक्षा अरविंद केजरीवाल देंगे, आम आदमी पार्टी देगी और इस परीक्षा के अंदर पार निकलेंगे तो ही मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बनेंगे, वरना जनता का फैसला सर आंखों पे माना जाएगा। तो दिल्ली की जनता ये सवाल नहीं पूछेगी कि भाई जब जेल में थे तब इस्तीफा नहीं दिया, जमानत पर बाहर आए तो इस्तीफा दे दिया? कई सवाल पूछेगी, कई सवाल पूछेगी।
और उनको बताया जाएगा कि आज देश के हालात ये हैं कि हर विपक्षी दल के मुख्यमंत्री के ऊपर मुकदमे किए जा रहे हैं। अच्छा, चाहे वो छत्तीसगढ़ के पुराने मुख्यमंत्री हों, चाहे वो केरल के मुख्यमंत्री हों, चाहे वो बंगाल की ममता बनर्जी हों, चाहे कर्नाटका के सिद्धारमैया हों, सब पे झूठे मुकदमे लाद कर केंद्र सरकार जेल में डालकर उनकी सरकारें गिराने की साजिश कर रही है। अगर इस तरीके से मुख्यमंत्री इस्तीफे देने लगे तो सब जगह सरकारें गिरा दी जाएंगी। और इनके इस षड्यंत्र को अरविंद केजरीवाल ने ख़त्म किया। इनके षड्यंत्र से पार निकले, अपनी पार्टी भी बचाई, अपनी पंजाब में सरकार भी बचाई और अपनी दिल्ली में सरकार भी बचाई, और आज एक अभिभावक की तरह बाहर आए हैं तो कह रहे हैं कि आज मैं इस्तीफा दूंगा। पार्टी बच गई, दोनों सरकारें बच गई, अब जनता की अदालत में जाएंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ भारद्वाज जी हमसे बातचीत करने के लिए। दिल्ली सरकार में मंत्री, आम आदमी पार्टी के बड़े नेता सौरभ भारद्वाज कह रहे हैं दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन होगा ये विधायक दल की मीटिंग में ही तय होगा, अभी कौन होगा ये तय नहीं है। साथ ही साथ वो ये कह रहे हैं कि बीजेपी की विपक्षी दलों की सरकार गिराने की जो साजिशें हैं उसको ध्वस्त कर दिया है अरविंद केजरीवाल ने इस फैसले के जरिए।